नमस्कार। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। मार्केट में एमसीएम के नाम से फेमस है। आपको मैट्रिक्स गिवन होगा और आपसे पूछेंगे सो हाउ विल यू मल्टीप्लाई देम ऑप्टिमली यूजिंग मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि मैट्रिक्स को ये चार मैट्रिक्स है ना, दो होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो चार को अलग अलग ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे A1 A2 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया और देन उसको A3 A4 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स का बेसिक रूल तो आपको पता है ना। अगर दो मैट्रिक्स M और N को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, M का अगर लेट से A B है, A क्रॉस B, और N का हमारे पास B क्रॉस C है। ये मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है लेट से P, उसका जो ऑर्डर होता है वो दिस क्रॉस दिस होता है। दैट मीन्स ए क्रॉस सी होता है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस देखना हो ना, तो सिंपली ए बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो उस मैट्रिक्स में कितने मल्टीप्लिकेशंस है वो आपको, तो वही हमको डिक्रीज करना है। तो कौन सा ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करें ताकि इनका वो जो हमारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करने पड़े वो कम करने पड़े, तो वो कौन सा ऑर्डर है वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मूला पहले से लिख लिया है। मैट्रिक्स गिवन होगा, जैसे आपको मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ से आपको P के वैल्यूज निकाल लेने होंगे। तो या तो इस ऑर्डर में गिवन होगा, या तो आपको लिखा होगा 5 6 4 2 3, इस ऑर्डर में लिखा होगा। तो 5 6 4 2 3 वहां से तो आपको मिल जाएगा। इसमें ध्यान देना होता है कि ये P0 का वैल्यू है, दूसरा वाला P1 का वैल्यू है। अब 6 क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, तो P2 का वैल्यू यहाँ से मिलेगा। अगेन 4 रिपीट हो रहा है, एक बार हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो P3 का वैल्यू एंड देन P4 का वैल्यू। तो ये P0 से लेके P4 तक के वैल्यूज आ गए। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखना है। जब जब I का वैल्यू J के इक्वल है, I मैंने इधर लिखा है, ये है I के वैल्यूज और ये है J के वैल्यूज। ठीक है। इस पहले में मैं कैलकुलेशन भरूंगा और नीचे वाले में मैं K का वैल्यू, अब K क्या है ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो इसमें ये I और ये J के वैल्यूज हैं। तो जब जब I का वैल्यू J के इक्वल होगा तो तुम वैल्यू 0 रख दो। तो ये सब जहाँ पे I का वैल्यू J के इक्वल है, सब में मैं 0 रख देता हूँ। नीचे का भरने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही हम काम चला लेंगे अपना। ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज है ना, उनको भरने के लिए फिर दूसरे वाले फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला की मदद से तो हम ये भर लेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये वही वैल्यूज है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो खुद से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि ग्रुप बनाना ना, A1 A2 A3 A4, ये एक ग्रुप हो गया। इसमें A1 अलग है और A2 A3 A4 अलग है। तो खुद से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ से। तो इन सब में इसीलिए हम लोग 0 वैल्यू भर देते हैं। अब बाकी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे? I तो आपको पता ही है, J भी पता है और K भी पता है। ठीक है, K का वैल्यू नहीं पता ना, I पता है आपको और J पता है इससे, क्योंकि अगर लेट से हम 1,2 ये वैल्यू भरना चाह रहे हैं तो I K पता है आपको, I J पता है, सॉरी। K का वैल्यू I से लेके J-1 तक जाएगा। तो कभी कभी एक भी वैल्यू हो सकता है जब पहला और दूसरा वैल्यू सेम हो। अदरवाइज ये एक तरीके का लूप है ना। तो लेट्स से अगर कुछ ऐसा है 2 से लेके 4 तक, तो क्या क्या वैल्यूज हो गए हमारे पास? 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ 3 वैल्यूज होंगे के। उस 3 वैल्यू के लिए ये जो डब्बा है, ये इतना जो है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। एम आई के इस से हम निकाल लेंगे। ठीक है। सिमिलरली एम के प्लस 1 जे भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये भी कोई कांस्टेंट, दोनों का सम हो रहा है। और लास्ट में इसमें ये हम ऐड कर रहे हैं, तो तीनों का एडिशन कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो अगर मान लो k का 3 वैल्यू है, k का वैल्यू 2 है 3 है 4 है, k इक्वल्स टू 2 के लिए इसका कोई वैल्यू आएगा, k इक्वल्स टू 3 के लिए कोई वैल्यू, k इक्वल्स टू 4 के लिए वैल्यू। तो तीनों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उसको हम इसमें अपडेट करेंगे
और वो किस के वैल्यू के लिए आया उसको हम नीचे वाले डब्बे में भरेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने मिनिमम लिखा है यहाँ पे। मिनिमम का मतलब ये नहीं समझिएगा कि इस सब में से मिनिमम, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो छोटा वैल्यू सबसे छोटा आएगा वो हम कंसीडर करेंगे। एक ही वैल्यू आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आई इक्वल्स टू जे वाले सारे सिनेरियोज भर लिए। अब हमें ये सब भरने ना, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वैल्यू के साथ, विच विल बी जब हमारा आई का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू है 2, यही ना। हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को भरने के लिए आते हैं इस पे। हमें क्या निकालना होगा, एम ऑफ आई कॉमा के। अब के कहाँ से कहाँ जाएगा इसमें, इस केस में के विल गो फ्रॉम आई टू जे माइनस वन, तो जे माइनस वन विल बी 1। तो के का एक ही वैल्यू होगा सिंपली इस केस में, समझ रहे हो ना आप। तो के का वैल्यू एक ही है 1, तो कोई कंपैरिजन का तो इसमें बात ही नहीं बनता। तो के का वैल्यू 1 है, तो इस केस में क्या वैल्यू निकालेंगे, एम ऑफ आई कॉमा के, आई है 1 कॉमा 1 प्लस एम ऑफ के प्लस 1 दैट इज 2 कॉमा जे प्लस पी ऑफ आई माइनस 1, तो आई है 1 तो आई माइनस 1 0, तो पी ऑफ 0, पी ऑफ के विच इज पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ जे विच इज पी ऑफ। अब पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री वहां पे हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मैं ठीक है इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि वैल्यूज आराम से दिख जाए आपको, ठीक है। तो चलिए एम 1 कॉमा 1 यही वो डायगोनल वैल्यूज है, तो आप 0 ही लिख ले इसको, 0 0। और पी नॉट का वैल्यू 5 है, ऊपर दिख रहा होगा। पी वन का वैल्यू 6 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और पी टू का वैल्यू आपका 4 है, तो ये 30 और 120 आ गया। क्योंकि एक ही वैल्यू था तो डायरेक्ट इसको आप कहाँ पे रख दोगे, 1 कॉमा 2 में, तो इसमें एक वैल्यू अपडेट हो गया 120। किस के लिए वैल्यू के लिए आए, के इक्वल्स टू 1 के लिए ना। तो अगेन इसमें भी ना हमारे पास ये वैल्यूज तो 0 है, और यहाँ पे हमने भरा किस के वैल्यू के लिए भरा, 1 के। लेकिन फाइनल जजमेंट हम नीचे वाले डब्बे से ही लेंगे, नीचे वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, इसको हटा लो। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन इसी एरिया में करना चाह रहा हूँ, तो सही। अगला वैल्यू भरते हैं, डायगनली भरते हैं पहले। तो 2 कॉमा 3, तो आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 3, 2 कॉमा 3 वैल्यूज भरते हैं। तो इसमें के का वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रॉम आई टू जे माइनस 1। अगेन के का वैल्यू हमारे पास सिर्फ 2 आया, तो एक ही वैल्यू होगा, तो मिनिमम को कोई मतलब ही नहीं बनता। आई कॉमा के दैट मीन्स 2 कॉमा 2 प्लस के प्लस 1 दैट इज 3 कॉमा जे, ठीक है। p of I minus 1 that means p of 1, then p of k that means p2, then p of j that means p3। तो m of 2 2 अगेन डायगोनल है तो 0 आएगा, 3 3 अगेन 0 आएगा। p1 p2 p3, p1 है 6 4 और 6 4 और 2, 6 4 और 2 दैट मीन्स 24 दूना 48, ठीक है। तो ये वैल्यू 48 आ गया, कोई कंपैरिजन नहीं करना। 2 3 में 48 भर दो, तो 2 3 में 48 भरना है आराम से। के का क्या वैल्यू लिया हमने, के का वैल्यू हमने लिया है 2, तो ये भी भर दिया। चलो अब नेक्स्ट भरते हैं हम वैल्यू विच इज जो कि हम भरने वाले हैं, कहाँ पे भरने वाले हैं, नेक्स्ट डायगोनल वैल्यूज ही पहले भर लेते हैं, ठीक है। तो हम भरने वाले हैं 3 4 पे, तो आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 4, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब इसमें के का वैल्यू क्या आएगा, आई से स्टार्ट होगा दैट मीन्स 3 से स्टार्ट होगा और जे माइनस 1 तक जाएगा दैट इज 3, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्ट अगर करें हम, तो अगेन एक ही वैल्यू है के का विच इज 3, तो एम ऑफ आई कॉमा के दैट मीन्स 3 3 प्लस एम ऑफ के प्लस 1 दैट इज 4 और जे विच इज 4,
और प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा p ऑफ i माइनस वन विच इज p2, p ऑफ k विच इज p3 एंड p ऑफ j विच इज p4। ठीक है, 3,3 4,4 ये 0 हो गया। और p2 का वैल्यू क्या आ रहा है? p2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 4, p2 4, p3 p4, दैट मीन्स 4 टू द 8 24। तो ये वैल्यू 24 आया, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू 24 आया। कोई कंपैरिजन नहीं करना। तो कहाँ पे हम भर रहे हैं? 3,4 में हम 24 भर रहे हैं। किस k के वैल्यू के लिए? k के वैल्यू 3 के लिए। नेक्स्ट कौन सा वैल्यू भरना है हमें? नेक्स्ट भर लेते हैं हम लोग 1,3 वाला। ठीक है, तो 1,3 वैल्यू हम भरने जा रहे हैं। 1,3 वैल्यू, तो i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 3। तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा? k का वैल्यू विल गो फ्रॉम i टू j माइनस वन। तो j माइनस वन इज 2। तो इस बार k का वैल्यू हमारे पास, एक बार तो 1 ले रहे हैं, दूसरे बार 2 लेंगे, तो इस बार मिनिमम मैटर करेगा। तो पहले वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा? m ऑफ i कॉमा k, i कॉमा k का वैल्यू 1 है, प्लस m ऑफ k प्लस 1, दैट मीन्स 2 कॉमा j विच इज 3। ध्यान से, m ऑफ k प्लस 1 विच इज 2 और j का वैल्यू 3, प्लस p ऑफ i माइनस 1 विच इज 0, p ऑफ k विच इज 1, p ऑफ j विच इज 3। तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। 2,3 का क्या वैल्यू आएगा? 48, क्योंकि अब हमारे पास वो वैल्यू मौजूद है। p0 का क्या वैल्यू है? p0 का वैल्यू 5 है। p1 का क्या वैल्यू है? p1 का वैल्यू है 6 और p3 का क्या वैल्यू है? p3 का वैल्यू है 2। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 48 प्लस ये हो गया 160 ना, 5 6 30 और दूना 160, तो ये हो गया 208 वैल्यू ना। ध्यान से देखो, 48 प्लस 562, 30 और 60। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा वैल्यू लिख दिया मैंने। यहाँ पे 5 6 जा 30 टू जा 60 होगा ना, तो ये 108 आएगा वैल्यू। कौन सा वैल्यू? 108 अभी नहीं आएगा, ध्यान से। अभी बस हमने k इक्वल्स टू 1 के लिए किया है। k इक्वल्स टू 2 भी निकालो। चलो k इक्वल्स टू 2 निकालते हैं। तो m क्या हो जाएगा? m ऑफ i कॉमा k। तो i है हमारे पास, i है 1, j है 3, k है 2। ठीक है, m ऑफ i कॉमा k इज 1,2। फिर हम क्या करते हैं? i प्लस 1 करते हैं शायद, k प्लस 1 और j। तो k है 2, 2 प्लस 1 और j। देन पी आई माइनस 1, पी के पी जे, पी आई माइनस 1, पी के पी जे। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा? ये वैल्यू 1,2, 1,2 की वैल्यू 120, 3,3 का वैल्यू 0 और P0 का क्या वैल्यू है? P0 का 5 है, 5 है। और P2 का क्या वैल्यू है? P2 का 4 और फिर 2, 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 120 और ये 20 दूना 40, तो 160 होना चाहिए वैल्यू। आई होप कैलकुलेशन सही है। तो 160 वैल्यू आया। अब कंपेयर कर लो 108 और 160, क्योंकि k के दो ही वैल्यूज थे ना। दोनों में से मिनिमम कौन सा लग रहा है आपको? मिनिमम लग रहा है 160, तो उसको अपडेट करेंगे फॉर k इक्वल्स टू 2। तो 108 हम लिखेंगे और k का वैल्यू जो लिया है वो भी लिख देंगे। ठीक है, k इक्वल्स टू 2 के लिए आया है, 1 के लिए आया है? 1 के लिए आया है ना, तो 1 लिखेंगे कि 108 जो आया है वो 1 के लिए है। कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है। तो k इक्वल्स टू 1। दो वैल्यूज और बच रहे हैं हमारे, तो पहले 2,4 भर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। i का वैल्यू
2 और j का वैल्यू 4, 2,4 भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम i गोइंग टिल j -1। तो एक बार तो k का वैल्यू 2 रखो तुम, तो k का वैल्यू 2 रखा तो m ऑफ i माइनस m ऑफ i और k, ठीक है। तो i का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2, फिर k प्लस 1 दैट इज 3 और j विच इज 4 प्लस p ऑफ i माइनस 1 विच इज 1, p ऑफ k विच इज 2, p ऑफ j विच इज 4, ठीक है। ये वैल्यू तो 0 है, नीचे वाले को हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है वरना, तो इसको हटा देते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास m ऑफ 2,2 तो 0 है। अच्छा 3,4 क्या वैल्यू आया है, 24, p1 p2 p4, p1 6, 24 और 72, ठीक है। 72 और 4 76 और 20, 96 इज द वैल्यू। चलो ये एक वैल्यू आया, लेकिन k इक्वल्स टू 3 पे भी तो निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास i, k, तो i है हमारे पास 2, फिर k प्लस 1 ना j, k प्लस 1 j, k का वैल्यू 3, 3 प्लस 1 और j का वैल्यू है 4 प्लस p ऑफ i माइनस 1, i का वैल्यू है 2 तो 1, p के pj pk दैट मीन्स p3 और pj दैट मीन्स p4, ठीक है। तो 2,3 का क्या वैल्यू आएगा, 2,3 का वैल्यू 48 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ 48 है, 48 प्लस m 4,4 ये तो 0 आएगा, 134 का वैल्यू एक्स्ट्रा देख लो, तो 6 2 12 और 36, तो ये आ जाएगा 40 से 70, 814, 84, 84 और 96 में कौन सा वैल्यू छोटा है, 84 फॉर k इक्वल्स टू 3, तो 84 सॉरी यहाँ पे फॉर k इक्वल्स टू 3, ठीक है। लास्ट वैल्यू 1,4 भरना है हमें, यहीं पे साइड में भर लेते हैं, i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास k का वैल्यू आएगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम i एंड गो टिल j माइनस 1 दैट इज 3, तो 1 2 3 इस बार 3 वैल्यू है, तो k इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, m ऑफ i k, ठीक है, प्लस m ऑफ k प्लस 1 विच इज 2 j, और फिर p i माइनस 1 दैट इज p0, pk, pj, 1,1 तो 0 है, 2,4 इज 84, ठीक है, और 014 का वैल्यू, तो 0 का वैल्यू 5, 630 और 390, तो 9 8 17, 174 ये वैल्यू आना चाहिए। चलो k इक्वल्स टू 2, 1 से लेके 3 जा रहे हैं, तो 1 कर लिया, अब 2 का बारी है, तो i k ना, मुझे इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी देखना पड़ रहा है, i k, तो i का वैल्यू है 1, k का वैल्यू इस बार 2 है, देन k का प्लस 1, तो m ऑफ k प्लस 1 विच इज 3, j आई थिंक, हाँ, तो j का वैल्यू इस बार 4 है, प्लस p i माइनस 1 k j, तो p0 k is 1, sorry, k is 2 and j 4, यही है ना, ठीक है।
तो इसमें कैलकुलेट करते हैं 1,2 और 3,4 का वैल्यू बताओ। 1,2 का 120 और वो 24, 120 और 24, 144 तो इन दोनों का वैल्यू आ गया। 0 to 4 का एक्स्ट्रा देख लेते हैं। 0 का 5 और ये है 4 और 3, 5 4 3 20 60, तो 204। ठीक है। अच्छा, अभी तक तो हमने K1 K2 निकाला है, K3 कौन निकालेगा? तो I कॉमा K आता है ना, हाँ I कॉमा K, तो I का वैल्यू तो 1 है, 1,3 प्लस K प्लस 1 कॉमा J, ठीक है 4 है, और PI माइनस 1 PK PJ 13 का वैल्यू देखो कितना है, 108। ये वैल्यू तो 0 ही आएगा। इधर देखते हैं 034 का क्या वैल्यू आ रहा है, तो 5 2 10 और 30, 138 वैल्यू आया। 138 इधर आया, 204 इधर आया और 174, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आया 138 फॉर k इक्वल्स टू 3। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन अब नीडेड नहीं है, हम इस पे आते हैं, इस पे फोकस रखते हैं अपना। हमारे पास थोड़ा सा कलर थीम बदल लेते हैं। हमारे पास था A1 A2 A3 एंड A4। नीचे वाले मैट्रिक्स पे ध्यान दो आप, के वाले पे 1 से 4, इस पे ध्यान दो। अभी हमें पार्टीशन तो करना ही है। फर्स्ट पार्टीशन क्या होगा, इस बड़े वाले पे पार्टीशन होगा ना, तो 1,4 पे ध्यान दो, क्योंकि 1 से लेके 4 तक में पार्टीशन करना चाह रहे हैं, तो 1,4 पे ध्यान दो। ब्लू वाला वैल्यू क्या आ रहा है, 3, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टीशन विल बी लाइक दिस। ठीक है, 3 पे विभाजन कर दो, 3 पे ब्रेक डाउन कर दो, कर दिया हमने। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट लगाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि अकेला है, इसको रहने दो ऐसे ही, समझ में आ रहा है। अब 1 से 3 इसको भी तोड़ना है हमें, क्योंकि 3 को एक साथ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो 1 से 3, तो 1,3 पे वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, 1, दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेक करना है, इस पोजीशन पे ब्रेक करना है ना। तो ये तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो अकेले है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब बनता है? दैट्स इट। अब आगे फर्दर इस वाले ब्रैकेट में देखो, A1 तो अकेला है, उसको तो देखना नहीं, A4 भी अकेला है, इस A2 A3 में भी देखने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि आप देख सकते हैं A2 A3 पे लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स 2 पे ब्रेक डाउन करना है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता ये ब्रैकेट लगाने का। ठीक है, तो ये सही है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको A1 से करो, उसको A4 से, तो ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगा, इस पूरे वाले को हटा दो। A2 A3 पे लगा हुआ एक ब्रैकेट, फिर देन A1 के साथ और A4। ये अगर आप करेंगे ना तो आपका कंप्यूटेशन क्या आएगा वो भी आप बता सकते हैं। A2 A3 A2 A3 A2 A3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, आप कैसे बताते हैं, 6 इंटू 4 इंटू 2, तो 6 इंटू 4 इंटू 2 24, 48, इसका 48 आएगा, और फिर इसको A1 से मल्टीप्लाई करना है ना। ठीक है, तो वो आप कंप्यूटेशन करके देख सकते हैं। हमारा जो ऑर्डर है ये यही है। आप इसको कैसे करते हैं वो हमें देखना होगा। जैसे ये हो गया, ये तो हमने A2 A3 का, फिर इसका A1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो A1 का A2 A3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो A2 A3 का क्या डायमेंशन आया होगा, इसका आया होगा हमारे पास 6,2। इसका A1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसका डायमेंशन है 5,6। ठीक है, तो
इसका क्या आएगा, कंपटीशन क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव तो था इसका ऑप्टिमल निकालना। अब वैल्यू आप कमेंट करें कि क्या आ रहा है एग्जैक्टली जब ये सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ऑर्डर में, ऑर्डर ही तो मैटर कर रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। मौका मिलेगा तो मैं और इस पे क्वेश्चंस करके आऊँगा, तरीका सेम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।